तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने खत्म कर दिया था। अब हम लोग सेट के टाइप के बारे में समझेंगे, क्या टाइप होते हैं और इसके कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे। आज में जो वीडियो, ये जो क्लास होने वाली है पूरी थ्योरी बेस्ड होने वाली है। आज मैं पूरा सेट का आपका ओवरऑल थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। इससे पहले जो थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ इससे बेस्ड थी कि सेट को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो दो टाइप होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जो हमने आपको क्वेश्चन के साथ पूरा करवा दिया। अब हम लोग सेट के टाइप्स देखेंगे और प्लस उसके ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, और कुछ मेरे पास थोड़े से मेरे रिसर्च से कुछ मुझे आईआईटी के क्वेश्चन मिले हैं जो पीछे से ईयर्स में आए हुए हैं, उसको भी मैं उस थ्योरी पे बेस्ड थे तो मैं ले चुका हूं। तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस थ्योरी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन। ओके, तो एक बात याद रखना कि किसी की सलाह से आपको रास्ते दिखाई तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन उस रास्तों पे चलना और मंजिल को पाना यह आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि आपको जिंदगी में क्या करना है और क्या बनना है, ये भले ही आप किसी से पूछ सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूं जिंदगी में, या फिर किसी से राय ले सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। आपको बहुत सारे लोग राय भी दे देंगे, लेकिन वो राय तभी काम आएगी जब उसके राय पे आप चलोगे, जब उसकी बातों को आप अपना सपना बनाओगे। तो कई बार क्या होता है, कई बार लोग बोल तो देते हैं कि तू भाई तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं ना तो तू यूपीएससी कर, तेरे साइंस में मार्क्स आए ना तो तू साइंस ले। क्योंकि अभी देखो 10th का एग्जाम चल रहा है। अब 10th के एग्जाम के बाद ना बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से, अपने दीदी से, अपने भैया से, अपने दोस्त से, ठीक है, अपने चाहने वालों से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग उनको राय देंगे कि तू ना तेरा देख ले कि मार्क्स किस में अच्छा आ रहा है, मैथ आ रहा है तो साइंस ले लियो, बायो में अच्छा आएगा तो बायोलॉजी ले लियो, अगर तेरा साइंस में अच्छा नहीं आएगा तो कोई कॉमर्स ले लियो, अगर तेरा कॉमर्स नहीं, मतलब कॉमर्स ना मन हो तो आर्ट्स ले लियो। इस तरीके से बोलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये गलती भी कर देते हैं कि किसी के बोले हुए पर जो चल भी जाते हैं। अब उनको पता भी नहीं, हो सकता है मे बी कि कई बार होता है कि हमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, और ज्यादातर मार्क्स साइंस में आ जाते हैं। हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें आर्ट्स बहुत पसंद है, हम आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, हमें आर्ट्स याद हो जाता है लेकिन आर्ट्स मार्क्स ही नहीं आते। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इंटरेस्ट तो जो है कि आर्ट्स में ही है, लेकिन हमारा साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो भैया या दीदी या फिर कोई देख के कहते हैं साइंस में बहुत अच्छा है, तू साइंस में अच्छा कर सकता है, और हमने उसकी बातों को सुन के साइंस ले लिया, लो हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है, तो मतलब कि अपने काबिलियत को पहचानना जरूरी होता है। अरे बात समझ में। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, लेकिन मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये कोटेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं आज के थ्योरी पर। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेट्स। आज ये पूरा क्लास जो होने वाला है ये थ्योरी बेस्ड होने वाला है, तो आप पेशेंस रख के पूरी क्लास को अटेंड करिए। हो सकता है ये क्लास आधे घंटे से ऊपर चली जाए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक लिखने के बाद उसको क्लियरफाई भी करूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बट क्लियरफाई भी करूंगा। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं कि कुछ ऐसे भी टॉपिक है मेरे पास जो आईआईटी से रिलेटेड है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। तो उस टाइप के मैंने रिसर्च करके क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं। आप हो सके तो उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो जो टाइप है हमारा वो है नल सेट का। पहला टाइप है हमारा नल सेट या फिर इंपिटी सेट। नल सेट या इंपिटी सेट, ठीक है, या फिर हम इसको वॉइड सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, नल सेट, इंपिटी सेट या फिर वॉइड सेट। तो नल सेट कौन सा सेट होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसे खाली सेट कहेंगे। अगर कोई सेट ए है और उसके ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कौन सा सेट है? मतलब ये नल सेट है। या फिर कोई सेट ए है और इसके अंदर में आपको इस तरीके का फाई दिया हुआ है, तो फाई का मतलब भी होता है नल सेट। फाई, ये आप जानते होंगे, फाई इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये फाई है, थीटा नहीं है, फाई है। तो फाई का मतलब होता है नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो है वो है सिंगलटन सेट। सॉरी, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट कहने का मतलब क्या है? सिंगलटन मतलब सिंपल सी बात है भाई, सिंगलटन क्या होता है?
सिंगलटन, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ओके ओके ओके, सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो अगर कोई सेट लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि A इज इक्वल टू सेट 1, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा है, तो इसका ये है सिंगलटन सेट, जिसके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। या फिर इस तरीके से लिखा है, ठीक है, A, या फिर इस तरीके से लिखा है A, इस तरीके से। तो कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, एलिमेंट किसको कह रहा हूं मैं, इसके अंदर जो लिखा है इसी को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक या अनेकों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंगलटन सेट। अगला सेट जो हमारा वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, तीसरा जो टाइप है हमारा वो है फाइनाइट सेट का। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट वैसे सेट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक से ज्यादा होते हैं, एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, चुनिंदा होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू सेट ABCD, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं AEIOU, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये कौन से सेट होते हैं, देखिए फिक्स एलिमेंट्स हैं, मतलब 5 5 इस तरीके से काउंट करने वाले एलिमेंट है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट, ओके। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, देन मैं अगले वाले टॉपिक पे चलता हूं। तो अगला जो हमारा जो टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। क्या था, फोर्थ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल समझिए, ठीक है, ओके। तो हम लोग समझ रहे थे फाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट समझ रहे थे। अगर सेट कुछ इस तरीके का दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फिक्स नहीं है, जो डॉट 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 दे के बता दिया गया है कि चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि B इज इक्वल टू हो गया, या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि 2 4 6 डॉट 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 इस तरीके से करके लिखा हुआ है। तो ये सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। इसके बाद वाला जो टाइप है वो समझने वाला है। इसके बाद आता है इक्वल सेट, 5वां नंबर, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक है ना। सपोज कि फॉर एग्जांपल समझिए, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज मैंने कोई सेट दिया A, ठीक है, 0 1 2, कोई सेट है B 0 1 1 1 1 2, ठीक है। कोई सेट है C 0 2 1 1 0, इस तरीके से सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिए हुए हैं तो आप देखेंगे कि तीनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है, सेट में जो एलिमेंट है वो अगर इक्वल है, सेम है, तो वो जो सेट होंगे वो इक्वल सेट कहे जाएंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C इज इक्वल टू इक्वल सेट। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल सेट क्या होता है, ये समझने वाला है, ठीक है। ठीक है, आप देखो 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सभी में जो एलिमेंट है वो सेम है, मैच कर रहे हैं। तो मैच कर रहे हैं तो वो क्या है, इक्वल सेट है। अगले टाइप पे चलते हैं। क्या करता हूं, अगले सेट को भी इसे बता देता हूं, क्योंकि अगला जो है हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। अगला जो टाइप है हमारा वो छठा है, वो मैं यहां पे लिख के आपको दिखा देता हूं। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और कोई B सेट दिया गया है A B C D, ठीक है। एक चीज आप गौर करिए कि दोनों में जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। तो इस तरीके के दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो सेट क्या कहे जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहे जाते हैं। तो टाइप सारे हमने आपको 2 बार में करके बता दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, जो हमारा अगला थ्योरी बेस्ड टॉपिक है हमारा। ये हमारा 6 टाइप था, आपको समझना होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगले पे चलते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सबसेट, ठीक है। सबसेट आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, सबसेट क्या होता है। सबसेट को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। ये लटा के यू लिखते हैं, इस तरीके से लिटा के यू, सी नहीं है यू है। अगर हम लोग यू ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, तो इसको लिटा दो, तो लिटा देंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसको हम लोग सब कहते हैं सबसेट।
सबसेट का ये साइन है, ठीक है। कई बार साइन आपको इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, इस तरीके का भी। सबसेट भी है और इक्वल ही है, इसका मतलब होता है सबसेट भी है और इक्वल भी है। या फिर इस तरीके का भी देखने को मिलेगा आपको साइन, ठीक है, मैं साइन बता रहा हूं, इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। सबसेट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। या फिर आपको इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का भी देखने को मिलेगा आपको साइन, ठीक है, इस तरीके का यू ऐसे लिख दिया हम, और इस तरीके का ऐसे देखने को मिलेगा। इसका मतलब सबसेट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल सेट समझ में आ गया ना? हाँ, तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि कब कोई सेट सबसेट होता है, इसको समझना जरूरी है। कब कोई सेट सबसेट होता है, इसको समझना जरूरी है। सपोज करिए लेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए, ठीक है, कि अगर कोई सेट दिया गया है ए 1 2 3, ये सेट दिया गया है ए का, उसी तरीके से कोई बी सेट दिया गया, ठीक है, बी सेट दिया गया। अब आप एक बताइए कि अगर मैं पूछूं कि ए जो है सबसेट है बी का, इसका मतलब यह होता है कि ए के जो भी एलिमेंट है, ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में है कि नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी में क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि वो एलिमेंट जो ए में लिखे हैं वो सारे के सारे बी में है कि नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल हो या ना हो, बट इसके सेट इसमें मौजूद होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं गौर से कि ए के 1 2 3 मौजूद है, ठीक है। अब मौजूद है तो ये सबसेट है, ठीक है। और अगर यहां पे एक 4 भी रहता तो इसका मतलब सबसेट भी और इक्वल भी है, क्योंकि 4 भी है, ठीक है। अरे बात समझ में, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, एकदम आसान भाषा में, ठेठ भाषा में। तो ना समझ में आए कमेंट में जरूर करना, ठीक है। सोनू बेटा बोल रहा था कि सर आपकी बातें बहुत आसान लगती है और बहुत आसानी समझ में आती है। हाँ बेटा सोनू, मैं बहुत आसान बोलता हूँ, आसान तरीके से समझा पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से खुद को भी समझाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको भी समझा पा रहा हूँ। तो सोनू बेटा अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक चीज और, कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी होगी सेट के बारे में, ये सबसेट के बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। और वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला नोट करने वाला पॉइंट जो है सबसेट के बारे में, कि क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मींस कि कोई भी सेट है वो खुद के लिए भी सबसेट है, यानी कि हम लोग ये कह भी सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है, वो क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। इट मींस दैट कि फाई अगर कहीं भी दिखे तो वो मैच करता हो या ना हो, दोनों में मौजूद हो या ना हो, वो सबसेट होता ही होता है, फाई सबसेट होता ही होता है, ठीक है, ये याद रखने वाली है। और दूसरा, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ठीक है। आप इस कंडीशन में देख सकते हो, ए सबसेट है बी का तो बी भी सबसेट है ए का, ठीक है। इट मींस दैट कि ए इक्वल टू बी है। ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। सिंपल सी बात है भाई, ए इक्वल टू बी है, देख रहे हो आप, सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपके इक्वल है। क्लियर हो रहा है? आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट्स यानी पावर सेट्स, ठीक है, इसको पावर सेट भी कहते हैं। पावर सेट को समझने से पहले आप एक क्वेश्चन को सबसे पहले ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन से ज्यादा समझ पाएंगे। सपोज कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल कोई सेट दिया है a इज इक्वल टू 1 2 और 3, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूं कि इसका पावर सेट क्या होगा। फाइंड पावर सेट, फाइंड पावर सेट क्या होगा इसका पावर सेट। तो पावर सेट को पहले तो लिखने का तरीका ये होता है, पावर ऑफ सेट ए, ये तरीका होता है लिखने का पावर सेट का। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो सेट ए दिया हुआ है, हम इसको कितने टाइप के सबसेट में बांट सकते हैं। जो इस एलिमेंट से, जो
इसी एलिमेंट के अंतर्गत हो, ठीक है, कितने टाइप के सबसेट में बांट सकते हैं। तो आप मैं जो लिख रहा हूं उसको आप ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले फाई एक सबसेट होता है खुद में, तो ये एक हो गया। फिर एक सेट हमारा बन सकता है एक का, क्योंकि सिंगलटन सेट भी होता है। उसी तरीके से दो का, उसी तरीके से तीन का बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक दो का, ठीक है। उसी तरीके से दो तीन का, उसी तरीके से एक तीन का, ठीक है। और एक इसके बाद एक अगला जो बनेगा एक दो तीन का बनेगा। अब हम इसको आगे पीछे भी करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो हम आगे पीछे नहीं करेंगे। तो कितने सेट हम बना चुके हैं, अब जैसे गौर से गिने इसको, ठीक है। तो एक तो अकेला फाई हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी कि इस सेट का हम लोग कितना पावर सेट बना सकते हैं, वो है 8। कितना बना सकते हैं, 8। तो अब एक क्वेश्चन मन में आता है, सोनू बेटा क्वेश्चन पूछता है कि सर ये तो 3 एलिमेंट थे तो हमने कर दिए, कहीं 5 एलिमेंट आया, कहीं 10 एलिमेंट आया, तो तब कैसे करेंगे। तब एक बहुत आसान बेटा, तब फिक्र मत करो, आर्यन सर आपके साथ है, ठीक है ना। समझो सोनू बेटा, जो थ्योरी बता रहा हूं ना इसको गौर से समझना। एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा सोनू, ठीक है। इतना मेहनत सोनू बेटा नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चुटकी मिला के बता पाओगे कि इस सेट का सबसेट कितना होगा, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है 2 के पावर n का। 2 के पावर n का अगर किसी भी सेट का आपको सबसेट पता करना है कि सबसेट बोल रहा हूं, पावर सेट पता करना है कि कितना होगा, तो आप क्या करें, उसको 2 के पावर पे लगा दें। ये आपका जो है आसान तरीके से कैलकुलेट करके ये बता देगा, या फिर 2 के पावर n नहीं, 2 के पावर p लिख दीजिए, ठीक है। 2 के पावर p लिख दीजिए, ठीक है। ये आसान तरीके से आपको बता देगा कि कितने पावर ऑफ सेट होंगे, ठीक है। तो एक नोट याद कर लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो आप कितने लिखे 1 2 3, तो p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8। उसी तरीके से अगर 4 एलिमेंट हो 4 रख दो, 5 एलिमेंट हो 5 रख दो, जितना आएगा आप उसके पावर में लगा दो और कैलकुलेट कर लो, तो जो वैल्यू आएगा वही उसका पावर सेट होगा, ठीक है। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बताऊंगा ना सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप पहले एक नोट लिखो, नोट ये है, ठीक है, कि इफ एन ए, ठीक है, इज इक्वल टू पी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू पी, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 के पावर पी। अगर कोई, ठीक है, ए सेट दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो पी के बराबर हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे वो क्या हो, पी हो। तो पी को हम लोग क्या मान लेंगे, 2 के पावर मान लेंगे। तो जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका पावर ऑफ सेट हो। लो, ठीक है, मैंने एक नोट लिख दिया है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ सेट निकालने का अच्छा तरीका है। तो सुन बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई करो सुन बेटा, ठीक है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये कहां आ गए हम, तो हम लोग आ गए हैं सेट थ्योरी के अपने ऐसे पड़ाव पे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेई वगैरह में, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं रिसर्च करके लाया भी हूं आपके लिए, ताकि मैं यहां पे आपको बता सकूं कि कैसे डायरेक्टली थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का थ्योरी, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो गौर से देखिएगा इस पूरे पोर्शन को, जितनी देर का लंबा पोर्शन रहेगा पूरा थ्योरी आप देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक एक करके अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ भी सकते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं और सेट का ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अगला जो टॉपिक है हमारा, थ्योरी हमारा, वो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का बैगन है, कौड़ी है, वगैरह 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 वगैरह, मजे लो बैगन है, गोभी है, आलू है, भंडा है, सब कुछ है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं है। लो, इस चीज से
समाज के दो क्षेत्र नजर आते हैं, समाज के दो क्षेत्र रूप नजर आते हैं, समाज के दो रूप नजर आते हैं। एक वो रूप है जो आपको एजुकेट कर रहा है और एक वो रूप है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो रूप के बीच में ही चलना होता है, दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। आपको रोकने वाले रोकेंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे। ठीक है, मोटिवेट करने वाले मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट करने वाले डिमोटिवेट करेंगे। चूज आपको करना है कि आपको किसको फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, सामने साफ आलू है बैगन है, सुन रहे हो। ठीक है, तो ये सुन रहे हो तो आप मजा भी ले सकते हो सुन के। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करके आप मेरी पढ़ाई पे फोकस करोगे तो ये आपको थोड़ा ज्यादा आगे तक लेके जाएगा। वो आलू है बैगन है वही करेगा जिंदगी भर, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, तो आवाज कम हो गई है, आगे स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए सपोज कि मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 और कोई बी सेट लिखा 4 5 और 6। ठीक है, और मैंने एक यू सेट लिखा, यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेट इस सेट में से निकल के आए हैं तो ये सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जिसे हम यू से दिखा सकते हैं। आई बात समझ में यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में सेट दिए हुए है वो किसी एक सेट से निकल के आए हैं, आप देखो थोड़ा सा, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 4 5 6 है, और सभी को मिला ये जो है यूनिवर्सल सेट है जिसमें दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स हैं। तो अगर ऐसा है तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर ये रहता 5 तक तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों इसमें से निकल के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर 7 के 6 रहता और 7 भी रहता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसी में से निकल के आए, तो भी इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते थे। आई होप कि बहुत ही आसान भाषा में आप यूनिवर्सल सेट समझ पा रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा यूनियन ऑफ सेट है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग किस तरीके से, इसको भी यू से ही दिखाते हैं, बट ये यू से नहीं दिखाते। इसको दिखाने के लिए दो सेट ए यूनियन बी लिखते हैं इस तरीके से, यू से ही दिखाते हैं इसको भी। यूनियन का मतलब होता है यू। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का क्या मतलब? सपोज करिए, लेट फॉर एग्जांपल कोई सेट ए दिया गया है आपको 1 2 3 और कोई सेट बी दिया गया है आपको 4 5। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब यह होता है कि जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, ए यूनियन बी उन दोनों का मिक्सचर होगा। मींस दैट जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूनियन। अब सवाल ये मन में आपके आएगा कि सर तो इसको हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। तो जी नहीं, हम लोग यूनिवर्सल नहीं कह सकते। ठीक है, इसे हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। अब ये यूनियन है, अब यूनियन में हम इसको एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, तो ये यूनियन नहीं होगा क्योंकि 6 है ही नहीं इन दोनों में। लेकिन इसमें हम लोग लिख सकते हैं 6 के साथ 7 8 और कुछ भी लिख सकते हैं, कम नहीं लिख सकते, ज्यादा लिख सकते हैं। इसमें से ही ये निकल के आया है ना, तो इसमें एलिमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से कुछ सेट निकल के आ रहे हैं तो यूनिवर्सल है। पूरा ब्रह्मांड के नंबर उसमें के अंदर है, उसमें से सेट निकल रहे हैं। लेकिन यूनियन का क्या मतलब होता है, कंबाइंड ऑफ द सेट्स, जो सेट्स दिए गए हैं उसके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से जो सेट बनेगा उसे ही हम लोग यूनियन कहेंगे। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम तो समझते हैं ना आप क्या होता है, थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मान लो ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ठीक है, और ये कोई सेट, ये पूरा एक सेट है। तो वेन डायग्राम कैसा होता है यूनियन का, ये पूरा ये होता है, मतलब इसके वाले भी सेट, इसके वाले भी सेट, और जो मैच कर रहा है वो वाला भी। आई बात समझ में? तो ये यूनियन होता है। आई होप सो कि यूनियन आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के टाइप को, ऑपरेशंस को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ऑपरेशन है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं बट समझा जरूर सकते हैं। ठीक है, समझिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ए कोई सेट है दिया गया 1 2 3। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप 1 2 3 ही लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हो, आप ए भी ले सकते हो। बी कोई सेट है आपका, ठीक है, 3 4 5। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्शन को इस तरीके से, उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू। पहले हम लोग यूनियन को क्या कर रहे थे? यू लिख रहे थे, और इंटरसेक्शन को उल्टा यू। ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब यह होता है कि जो सेट ए दिया गया है और जो सेट बी दिया गया है, उसमें से जो मैचिंग वाले एलिमेंट हैं वही इंटरसेक्शन में आएंगे, इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। तो ए वाले सेट और ये वाले सेट में मैचिंग कौन जो है? सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आई होप सो कि इंटरसेक्शन आपको समझ में आ रहा है। इसका अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो वेन डायग्राम मान लो ये है ए और ये है बी, तो ये जो मैच कर रहा है ना ओवरलैपिंग में, यही आपका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम है आपका इंटरसेक्शन का। ओके, एक स्टेटमेंट भी देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, एंड बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली जो मैच कर रहा है वही। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तार लीजिए, नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी सोनू बेटा बोल रहा था कि कमेंट में बोल रहा था कि सर इतना सारा थ्योरी आपने बता दिया बट क्वेश्चन एक भी नहीं बताया आपने। तो सोनू बेटा देखो, अब तुम क्वेश्चन ही ले लो, हटाओ यार, अब एक क्वेश्चन देखो आप। लो सोनू बेटा, आपके नाम पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो सोनू बेटा, उसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे बनेगा। ये कह रहा है लेट ए इज अ सेट, इतना दिया हुआ है, बी इज अ सेट, इतना दिया हुआ है। कह रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी सच दैट सी सबसेट एन इक्वल ए एंड C intersect B is not equal to 5. Intersection B is not equal to 5. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं पे आ जाता है। अब जैसे यहां पर तो दिया हुआ तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला था यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से ट्विस्ट आ जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सोनू बेटा सॉल्व? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना ये होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, निकालना क्या। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं उसका जो सी है, और सी जो है सबसेट है, इक्वल है ए का, और सी जो है इंटरसेक्ट है बी के साथ, लेकिन वो फाई नहीं है। मतलब कि सी जो निकालेंगे हम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे जिस सेट का, वो सेट सबसेट होना चाहिए ए का, सबसेट और इक्वल होना चाहिए ए का, और ठीक है और इंटरसेक्शन होना चाहिए बी का, और इंटरसेक्शन जब करेंगे बी का तो फाई यानी कि नल नहीं आना चाहिए। यानी कि हमें एक ऐसा सेट खोजना है, ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के सारे एलिमेंट हो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट हो और बी उसका इंटरसेक्शन हो। ठीक है, बी उसका इंटरसेक्शन हो, आई बात समझ में? खाली नहीं होना चाहिए, बी उसका इंटरसेक्शन हो। इट मीन्स दैट हमें ए में से वैसे निकाल लेने हैं, वैसे एलिमेंट्स निकाल लेने हैं जो बी से इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी कि हमें ए में से ऐसे एलिमेंट निकाल लेने बाहर जो बी से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें वो वाले लेने हैं जो बी के इंटरसेक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में इंटरसेक्शन सी जो है बी का फाई नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो हमें ए में से वो सारे एलिमेंट निकालने होंगे जो बी से मैच नहीं करते। अब पता है तो ये चलना चाहिए ना कि बी से मैच कितने एलिमेंट कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, 3 मैच कर रहा है, ठीक है, 6 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, तो बचा कौन? 1 2 3 और 5, सॉरी 1 2 4 और 5। यानी कि अगर हम ये 7 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट निकाल लें तो जो बचा है वही तो वो सेट है जो सबसेट है ए का और इंटरसेक्शन करता है बी के साथ, राइट?
तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम पावर ऑफ सेट निकाले तो ए का पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 2 के पावर 7, पावर 7 में चला जाता है। फिर हमको माइनस कर देने हैं कौन वाले, जो मैच इससे नहीं कर रहे हैं। तो कितने एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, 1 2 4 5, यानी 4 एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो 2 के पावर 4 ले रहे कॉमन। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, तो इसको हमको 2 के पावर 4 कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा 2 के पावर 7 सॉरी 3 -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, 2 के पावर 3 8, 8 - 1 7। तो ये आपके कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 742 और फिर 212, ठीक है, 212 एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी कि वो पावर ऑफ द सेट 212 होंगे, ठीक है ना, 212 होंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है ना, जेई मेंस में आया हुआ है 26 जुलाई 2012 को, जेई मेंस में आया हुआ है 26 जुलाई 2012 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में। लो बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व करके इतनी आसानी से आपको दिखाया है, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब आपने ये जो यहाँ पे देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये वाले, ठीक है ना, इसका मतलब ये यही फाइंड करना था हमें सी। तो सी हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 112 होंगे, ये बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्रदर, सुनो बेटा, अरे बात समझ में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और ये क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। तो ये जो सेट बना है आपका, ये जो एलिमेंट निकले हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के तो सबसेट है लेकिन बी के इंटरसेक्शन भी है, बी से मैच भी करते हैं। तो ये आपके नहीं हो रहा है आसानी से, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, यू डोंट बिलीव, 1 मिनट करने का सब कुछ दिखा भी सकता था, लेकिन वीडियो में काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं, आप ये डेट सर्च करना, शाम वाले सेशन का देखना, शाम वाले जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ध्यान देना। 7वां 8वां शायद 10वां नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप देखना आया हुआ है। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे जो है थ्योरी पे चलते हैं।